मिटाओ इसको। यस सर। तो अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स। जो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको 2 से लेकर के 11 तक डिविजिबिलिटी रूल्स को आने चाहिए। 2 से 11 तक। तो एक एक करके देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो एग्जाम के लिए, ठीक है। और कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कि आपको पता लगे कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 2 3 5, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए नंबर जो वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि 5 से डिविजिबल है? यस सर। कैसे पता था? सर क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट वो 5 है, तुम्हें पता लग गया। क्या तुम्हें पता है कि ए जो नंबर है वो जो वो 3 से डिविजिबल है? यस और नो? नो सर। अगर मैं इसके आगे जो 1 लगा दूं, क्या अब डिविजिबल है 3 से? यस और नो? तो ये नहीं पता तुम्हें। इनका जो सम है 5 दिन कितना हुआ? 8 8 9 10 11। 11। अगर मैं यहाँ पे एक और लिख लूं तो क्या अब डिविजिबल हुआ 3 से? यस सर। क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो वो 3 का मल्टीपल अगर आता है तो उसका मतलब 3 से वो डिविजिबल है, ठीक है। 3 से वो डिविजिबल है। तो ऐसे जो तुम लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। वो जो वो सिर्फ इतना बताएगा कि वो नंबर जो वो डिविजिबल है कि नहीं है, यस और नो में आंसर देगा वो, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि रिमेंडर इतना आएगा, वो नहीं बताएगा, वो अलग थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो 2 से लेकर के 11 तक एक एक करके देखते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबल फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं बाई 2। तो 2 से जो वो डिविजिबिलिटी रूल जो वो हमारा क्या बोलता है कि कोई नंबर जो वो 2 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। तो वो रूल बोलता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि या तो पहले लिख लो कि यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। फिर क्या लिखना है? यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे जो वो क्या होना चाहिए, या तो 2 के मल्टीपल हो, या ऐसे बोल दो कि 2 के मल्टीपल और साथ में क्या हो, 0 भी हो। यस सर। तो 0 2 4 6 8, या तो ऐसे बोल दो कि इवन नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तो वो नंबर जो वो 2 से डिविजिबल होगा। 0 भी इवन नंबर है, ठीक है। 0 होल नंबर है, लेकिन अगर इसको ऐसे पूछे, वैसे तो इवन नंबर जो वो 2 से हम लोग बोलते हैं कि 2 से स्टार्ट हुए, लेकिन 0 भी क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन है कि वो नंबर जो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब क्या 0 2 से डिविजिबल है? यस यस। 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि 0 भी एक इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर है वो सारे कितने हमारे 1 2 3 1 डिजिट वाले 3 4 5। तो ये जो 5 डिजिट यहाँ पे लिखे, इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जांपल तुम लोग बोलेंगे यस और नो, यस और नो में आंसर बताना जल्दी जल्दी से। 1 2 3 4 बोलो यस और नो। यस। क्योंकि 4 है वंस प्लेस पे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे यस। सेकंड 1 2 3 4 5 यस और नो? नो। नो। 1 2 0 बोलो यस। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो वो क्या है। कर ले सभी ने? यस सर। बताओ इसको। यस सर। अच्छा, अगर 0 2 4 6 8 है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का मतलब है लास्ट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक। इकाई का अंक। इकाई का अंक मींस वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बोल दो, वंस प्लेस बोल दो, इकाई का अंक हिंदी में बोल दो, जो मर्जी बोलो। क्या तुम लोगों ने सोचा कि 1 3 5 7 अगर ए आएगा तो क्या होगा? तुम लोगों ने इवन नंबर और नंबर पढ़े हैं, सम Yes, संख्या और विषम संख्या। Yes, sir. जिसके यूनिट प्लेस पे जो वो 0 2 4 6 8 आता था वो थी सम संख्या, ठीक है। सम संख्या का मतलब है इवन नंबर। और जिनके यूनिट प्लेस पे इनको छोड़ करके जो बच गए, जैसे कौन कौन बचे, 1 3 5 7 9, ये बचे ना। ये बचे ना 1 डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं हमारे? 0 से 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 0 to 9 कितने डिजिट हुए जल्दी बोलो? सर 10। 10 जो वो नंबर की होती है, आप सभी पता नहीं है। Yes. कीबोर्ड में कितने नंबर की होते हैं? 10 होते हैं। 10. एक डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली कोई नंबर की नहीं होती वहाँ, ठीक है। वो फंक्शन की अलग होती है, F11 F12। लेकिन ऐसा समझ लो कि अगर ए हुए हमारे इवन नंबर और ये हो गया हमारे ऑड नंबर, तो जिसके लास्ट में जो वो अगर ऑड नंबर आए, ठीक है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। ए नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, इसका क्या मतलब हो सकता है? डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है अगर डिविजिबल है तो वो रिमाइंडर जो कितना आएगा, 0 आएगा। 0। अगर ए जो वो नंबर आए तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं 2 से इन नंबरों को, किसी भी नंबर को डिवाइड कर दूं तो वो जो वो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0। चलो बता सकते हो? यस सर। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया इसको,
वन से स्टार्ट क्यों नहीं किया डिविजिबिलिटी रूल्स? बोलो सर क्योंकि वन हर एक नंबर से यस, Divisible होता है। इज द नंबर, वन एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिविजिबल है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी Every नंबर। number। जैसे अगर मैं बोलूं 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 5 5 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 5 upon 1, तो 5 ही हो रहा है सीधा, ठीक है। तो 1 जो वो सब का फैक्टर होता है, इसलिए 1 से किया हमने। 1 ने तो सबको डिवाइड करेगा। जैसे मैं बोलूं कि 22 डिवाइडेड बाय 1, 22। ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। 1 को किस से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो इसका मतलब है वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है हमने 1 का डिविजिबिलिटी रूल को इसलिए नहीं किया। 2 का हो गया, 1 का हो गया, 3 का देखो, वेरी सम गुड, ऑफ ऑल नंबर। ठीक है। ध्यान देखो पहले बाई 3, तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये बताएगा कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, यस और नो। देखो देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चाहे बड़ा एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी अगर रीजनिंग कुछ आती है, मैथ्स आता है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 3 नंबर का, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आता ही आता है। तो जैसे मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4, ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 है, ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट कर लो पहले। जैसे कोई भी नंबर है, ये नंबर 12342 ये नंबर है। अब यहाँ से इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? यस Yes. क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 Two है। है, 3 से। 3 से बोलता है कि आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट कर लो। जितने भी डिजिट है, जितने भी अंक है, उनका सम कर लो। सम मींस जोड़। 1 + 2 + 3 + 4 + 2 कितना हो जाता है बताओ? 12 हुआ। क्या 12 3 से डिविजिबल है? यस यस, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो आप बोलेंगे यस कि ये नंबर जो 3 से डिविजिबल हो गया। फिर से समझो, 3 से डिविजिबल का मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? इनका सम और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? 1 0। रिमाइंडर कितना आएगा? डिविजिबल होने का मतलब देखो, अभी मैं बोलूं 5 से डिवाइड किया, तो आपको पता है सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? 0 इसका मतलब डिविजिबल हो गया एग्जैक्ट, ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर का पता कर लिया। एक्चुअली बात ये है कि जब इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। पीछे देखो कैसे किया, सम ऑफ डिजिट किया। अगर ये जो नंबर है वो जो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल होने का मतलब है 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल, बस कोई भी बोलो एग्जांपल जरा, 3-4 डिजिट वाला कोई भी नंबर बोल। 3 सर, 4 5982 अच्छा तू बोल। हाँ, सर 5982 5982। देखो आगे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है आपको। अपने कैलकुलेशन नहीं करनी है वहाँ पे कुछ भी, अपने दिमाग में ना सीधे से प्लस करो। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। 24। ऐसे करना जल्दी से। तो 24 आ रहे हैं कसम। तो मैंने अब ऐसे करना, तो ऐसे अभी तो ऐसे सीख लो डिटेल में, लेकिन आपने पेपर में डायरेक्ट करना है, इसलिए माइंड में कैलकुलेशन। कितना हो गया? 24। क्या 24 3 से डिविजिबल है? यस 8 3 होता है 24, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो वो 3 से डिविजिबल Divisible है। है। यस यस, क्योंकि यहाँ पे आएगा 8। अगर 8 आ गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल जो वो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। कोई नंबर बताओ, तू बता नंबर, तू बता। 8654 5। देखो क्या करना है, पहले प्लस करना है। 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 में 5 प्लस किया कितना हुआ? 99 19 में 4 प्लस किया कितना हुआ? 23 23। क्या 23 जो वो 3 से डिविजिबल है? यस और नो? नो नो। तो आपने बोला है कि ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमने लिखा ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और 3 से अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बस रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। नो, इसमें नहीं है, वो उसमें था ये नंबर में कि उसमें जो वो 2 से, वो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में था कि अगर कि कोई और नंबर को 2 से डिवाइड करें तो वहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, उसका 2 आ जाए, उसका 1 आ जाए, 2 या 1 में से कुछ भी आ सकता है, यस 2 या 1 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 3 से छोटा नंबर कुछ भी आ सकता है, समझे। यस तो यहाँ पे आपने बोला है कि नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 3। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, बताओ इसको। यस सर अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 3 का देख लिया, 4 1 का तो देख ही लिया, है ना। अब चलते हैं 4 पर, ठीक है, बाई 4 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो जो वो क्या बोलता है, वो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। 2 डिजिट तक आपको ना 4 का टेबल आना चाहिए, ये बोल रहा है। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट जो वो अगर 4 से डिविजिबल है तो बस हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने कहा 1 2 4। अब आपको पता है कि 1 2 4 जो वो हमें नहीं पता, 4 का टेबल हमें आता है 40 तक। हमने 40 तक के टेबल पढ़ा है ना आपने 40। यस सर ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक आपने कर लिया है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन 24 जब करेंगे तब तो आ जाएगा 240, लेकिन हमें तो 40 तक पढ़ा है टेबल 4 का, हमें 124 नहीं आता।
ठीक है, लेकिन पता करना है कि 3 डिजिट वाला नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाले 2 डिजिट ही चेक करने हैं। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट कौन कौन से, वो यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, और दूसरा हो गया वंस के बाद कौन सा प्लेस आता है, टेंस Tens वंस place। टेंस। ये दोनों नंबर जब अगर 4 से डिविजिबल है तो आप बोलेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी मतलब हो रही है 4, ठीक है। तो Yes। क्या 24 4 से डिविजिबल है, सुनो। Yes। मैं बोलूंगा लास्ट 2 डिजिट 24 इज डिविजिबल बाय, मैं पूरा नहीं कहूंगा इज डिविजिबल बाय 4, सो 1 to 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 4। ठीक है। यस लिखिए मैंने यहाँ पे, आप जो वो सिंपल सा लिख लो कि 24 मींस लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो 124 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे यस, Yes। मैंने यहाँ पे यस। चलो बता लिखिए Yes, यार, आप समझिए कि लास्ट 2 डिजिट जो वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। चलो बता, Yes। तो एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट और 4 को करना है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बताओ कि 56 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, जल्दी फास्ट। Yes। कितने 4 होते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए, जल्दी से। अब यहाँ पे टेबल पता होना चाहिए, बोल जल्दी बोल। कितने 4 जा 56 होता है, 14 का टेबल आता है किसी को, हाँ बोल 14 का, 14 4 जा 14 4 जा 14 56, तो 56 जो वो 14 से डिविजिबल है, यस। Yes। तो इसका मतलब है ये पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल का क्या मतलब है, रिमाइंडर कितना आएगा, Zero। जीरो, समझे। Yes sir। तो ऐसे जो 4 का डिविजिबल वो चलेगा। इसके साथ 5 का भी देख लेते हैं साथ में, बाय 5, Five। ठीक है। 5 का बड़ा सिंपल है कि आपको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, Ones place। ठीक है। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस या तो वंस प्लेस, वो जो वो या तो 0 हो या तो 5 हो, यही बोलता है। Yes, sir। या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, यस और नो, बोलो जल्दी से। 1 2 5 6 बोलो, यस और नो, No। नो। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यस और नो, Yes। नेक्स्ट 5 4 3 2 1, No। नो। 1 0 0 0 1 0, यस और नो। Yes। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बड़ा सिंपल है। 6 का भी देख लेते हैं साथ साथ में ना। Yes। 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, बाय 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है यस 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो तो 6 वो से नंबर। होगा। अब इसके लिए देखो, अब 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो वैसे बहुत कम पूछता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। 3 का पूछेगा या तो 11 का पूछेगा, 5 का तो पूछने नहीं वाला है, 5 का तो बड़ा सिंपल है, 10 का तो उससे भी सिंपल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir। तो 6 का पूछ सकते हैं, क्योंकि 6 का अच्छा है कि इसमें दो जो वो नंबर चेक करना पड़ेंगे, 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है नंबर 1 2 3 4 5। अब सुनो मेरे पहले ध्यान से, ये जो नंबर लिखा मैंने, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, सुनो। No। नो, क्योंकि लास्ट में जो वो 5 है और 5 इज नॉट इवन नंबर, 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 5 जो वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब है नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक नहीं करना है, इसलिए बोला कि दोनों से होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने 2 से ही नहीं हुआ तो 6 से भी होगा, ठीक है। सिंपल है। Yes, sir। क्या 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट देखो 5 और 4 9 है, 10 11 12 13 15, क्या डिविजिबल है 3 Yes sir। Yes, क्योंकि sir। सम ऑफ डिजिट 15 एंड 15 5 3 होता है 15, तो 3 से तो डिविजिबल है, यस, लेकिन 2 से नहीं है। इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, नहीं 3 से है 2 से नहीं है, तो इसका मतलब 6 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। Yes sir। कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से होगा, 1 2 4, यहाँ पे लिया मैंने 2। क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, Yes। 2 से डिविजिबल है। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, Yes। क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 9। 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3 मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या है 6 से डिविजिबल हुआ है, सुनो। Yes। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं 7 का। बेटा उसको Yes, sir। चलो सभी बता, Yes, sir। पूछूं मैं आपसे, Yes sir। अब धीरे हुई आवाज। अच्छा, पहले देखते हैं 7 से, फिर मैं लास्ट में पूछता हूं आपसे, है ना। 7 का देखो, बाय 7। 7 का जो रूल है ना वो जो आपके 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका, आगे तो है वैसे, ठीक है, वैदिक मैथ्स में तो है इसका, लेकिन ऐसे देखो इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी एक रूल लिखो उसमें। सॉरी, जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, अच्छा मैंने लिखा 49, क्या 49 7 से डिविजिबल है, सुनो। Yes। सीधा दिख रहा है कि 7 की टेबल में आता आता है, है। यस। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मैंने लिखा 1492,
अब तो 4 डिजिट वाला क्या है 7 से डिविजिबल है सोनो नहीं चलेगा नहीं चलेगा डिवाइड करके कर सकते हैं डिवाइड करके तो सभी नंबर का पता कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं नहीं है। लेकिन 7 का जो डिविजिबल रूल है जो हमें बताएगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा वही बताएगा वो क्वेश्चन नहीं बताएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा वो नहीं बताएगा वो सिर्फ इतना बताएगा कि यस और नो पूरा डिविजिबल है कि नहीं है पूरा इसके टेबल में आने वाला है कि नहीं है ठीक है देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको क्या करना होता है वंस प्लेस का डबल करो कितना होगा 2 का डबल कितना होता है 4 आपको जो 4 आ रहा है यहाँ पे वो माइनस करना है जो बच गया पीछे 4 9 बचा इसमें से 4 माइनस करो पहला स्टेप क्या किया वंस प्लेस का डबल किया वो माइनस किया जो बच गए थे डिजिट तो 9 में 4 माइनस हुआ बोलो 5 Five. बाकी तो वैसे आएगा 1 4 5 अभी नंबर छोटा हो गया छोटा यस फिर सर से वही स्टेप लास्ट वाले का डबल कर दो 10 वो माइनस कर दो 14 में से 10 माइनस कितना हो जाएगा 4 क्या 4 7 से डिविजिबल है No. 4/7 नॉट डिविजिबल बाई मतलब ये पूरा डिविजिबल नहीं हुआ आंसर आएगा इसका डेसिमल लेकिन डिविजिबल नहीं हुआ नो अगर यहाँ पे 7 का मल्टीपल होता ठीक है तो जो इसका मतलब है कि वो जो 7 से डिविजिबल होता अब देखो अगर यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर आ गया अब 70 तक तो आपको पता है टेबल 7 का अगर यहाँ पे 70 आता तो आप आगे क्यों ना करते उसको यस करते सर उसको नो सर आगे नहीं करते क्योंकि 7 तक तो हमें 70 तक तो हमें पता है 7 का टेबल तो बस खत्म 70 आगे होता है यहाँ पे तो 7 से डिविजिबल है बोल दो सीधे अगर इससे आगे भी करना है तो रूल वही है 0 का डबल करो क्या हो 0 का डबल 0 0 7 में से 0 माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 7 हर कोई नंबर अपने आप से डिविजिबल होता ही है तो ये हमारा 7 का डिविजिबल रूल अब देखो 8 का बाय 8 आगे देखो फिर लिखो अच्छा मुझे बताओ कि 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता था Last. लास्ट Last 2 डिजिट two बोला digit. बस वही है 8 में लेकिन लास्ट का 2 नहीं तो 2 4 और 8 में देखो मिक्स हो जाएगा दोनों ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट तो मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट के 3 डिजिट 1 10 एंड 100 लास्ट का जैसे एग्जांपल मैंने बोला 1 4 3 2 5 क्या 3 2 5 जो वो 8 के टेबल में आएगा तो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं हो जरा सोचो अच्छा 8 के टेबल में कभी 5 आया है नो आ सकता है कभी नहीं आ सकता नहीं. क्या 4 के टेबल में जब ऑड नंबर आ सकता है नहीं आ सकता नहीं आ सकता इसका मतलब सीधा सा बात है कि आपको 3 अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया तब तो ठीक है तब तो आप जब सीधा कर लो अब जैसे क्वेश्चन है तो लास्ट 3 डिजिट भी देखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप जो सीधा देखो 5 है 8 के टेबल में तो ऑड नंबर आएगा नहीं क्योंकि 8 2 16 8 3 24 ठीक है 8 5 40 0 आ सकता है लास्ट में आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं अगर 325 जो वो 8 से डिविजिबल है तो बोल दो यस लेकिन डिविजिबल नहीं है जैसे 8 4 जो होता है 32 तो 5 बच गया रिमाइंडर 5 बच गया ना रिमाइंडर 32 8 4 जो और 40 आ गया यहाँ पे क्वेश्चन का 4 5 आ गया रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम इस नंबर को 8 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 8 से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर 8 से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा 8 से छोटा रहेगा 8 के बराबर भी नहीं हो सकता अगर 8 के बराबर है तो भी वो फिर 8 से तो 1 से तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो वो 8 से हमेशा छोटा होगा तभी तो हमने बता दिया कि जब हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास एक ही नंबर बचा कौन सा 1 तो हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में बोल दिया कि वहां पे रिमाइंडर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वहां पे रिमाइंडर क्या आएगा फिर 1 आएगा ठीक है तो 8 का चला पता लास्ट Yes, 3 sir. डिजिट चेक करने हैं 9 करेक्ट यानी ऊपर Yes, sir. बाय 9 अच्छा 9 का जो अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला था हमने सम ऑफ ऑल नंबर सम ऑफ डिजिट Sum of digits. digit is divisible by 3 बोला था ना वहाँ पे इसमें सम ऑफ डिजिट जो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए बस इतना लिखने से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जैसे तो मैंने लिखा 4 5 6 8 10 ठीक है सम ऑफ डिजिट जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा देखते हैं उसको बताएगा बताइए 33 34. कोई ढंग से रुपये से 32. सर 24 राइट गुड और सम ऑफ डिजिट करना है इस 10 को एक साथ मत करना है 1 को ही करना है ठीक है 24 आ रहा है क्या 24 9 के टेबल में आता है सोनो Yes. Yes. No. No. नो तो आप बोलेंगे 9 से डिविजिबल है ये नंबर नहीं बस इतनी सी बात ठीक है 9 का हो गया 10 का देखो अच्छा इसको बाद में लिख लेना आप क्या लिखते हैं बाई 10 तक का लेते हैं 11 का लास्ट में देखते हैं क्योंकि 11 का ना थोड़ा सा Lengthy अच्छा रूल है जो पूछा भी जाता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल ठीक है इंपॉर्टेंट है पहले वो 10 का बड़ा सिंपल है बाई 10 बाई 10 10 अच्छा बोलते हैं कि लास्ट यूनिट प्लेस में Zero. यस यूनिट प्लेस में 0 Zero है खत्म बात ठीक है एग्जांपल जल्दी से यस और नो में आंसर देना 1 0 2 1 यस और नो नो नो
नो का मतलब है डिविजिबल नहीं है 10 से। अच्छा यहाँ पे मिनट कितना आएगा जल्दी से बता दो। सर 1 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है तो 1 आएगा। ठीक है, एग्जांपल 1000, यस और नो। Yes. अच्छा इसमें अगर 10 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 10 का हो गया खत्म। अब लास्ट में देखते हैं 11। Yes, sir. अब देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से लिख लो बाय 11। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। ठीक है, अभी तो नवोदय में चलो अब नवोदय का एग्जाम दे रहे हो तो एंट्रांस आपके आगे आने वाले एंट्रांस एग्जाम में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो चाहे वो नवोदय हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो आगे जाकर के तुम लोग अभी तो छोटे छोटे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कंपटीशन टीजीटी हो गया है कुछ भी, ठीक कोई भी एंट्रांस एग्जाम है उसमें जो वो अगर रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, तो जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो जो वो पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब इससे थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए जो वो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया, मैं लिख लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट वाला मैंने एक नंबर लिख लिया। अगर इंडियन नंबर सिस्टम में इसको बोले तो 3 के बाद 2 2 छोड़ के तो क्या पढ़ेंगे इसको 1,23,456। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोलूं तो ये कॉमा जो है यहाँ पे नहीं रहेगा 3 3 डिजिट में, तो पढ़ो इसको जरा 123,456। yes, 123,000। आपने जो कॉमास के अंदर है उसको एक साथ पढ़ो, तो 123 कॉमा है, कॉमा के अंदर है, अब यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत है नहीं, इनके बाद लगेगा लेकिन और डिजिट होता है तब लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने लगाया तो इसको एक साथ पढ़ो 123,456। ठीक है, अब देखो ये हमारा नंबर, इसको चेक करना है कि 11, अब बड़ा नंबर है 11 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा ना टाइम, तो आपको जो वो बोलता है कि आप क्या करो, आप इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस निकालो। देखो मैंने लिखा यहाँ पे इवन प्लेस और एक लिखा मैंने ऑड प्लेस। ईपी का मतलब है इवन प्लेस, ओपी का मतलब है ऑड प्लेस। ठीक है, सम और विषम हिंदी में। ठीक है, इवन और इवन नंबर तुम्हें पता है, इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, ये थे इवन। ऑड नंबर में क्या था 1 3 5 6 5 7 9, ये थे ऑड प्लेस। अब ये ऑड नंबर नहीं बोल रहा है, इवन नंबर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है प्लेस। प्लेस का मतलब देखो, इवन नंबर का मतलब होता है क्या लिखा 2 4 6 8, ये बस जीरो भी होता है लेकिन इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, 2 4 6 8, ये बोल रहा है कि दूसरे प्लेस पे कौन सा है, दूसरा मतलब 1 2, ये है ना दूसरा, Yes sir. और ये है ना फोर्थ, Yes sir. यहाँ पे नंबर फोर्थ ही है लेकिन फिर भी ऐसे लिख लो, और ये है 6th नंबर पे, 6th नंबर पे ऐसे आता है 6 जो हमारा 6th नंबर पे है। तो हमारे जो इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, अब यहाँ चलो वो वैसे नंबर है, जैसे सेकंड प्लेस पे सेकंड ही है, फोर्थ प्लेस पे 4 ही है, ये कुछ और भी उसके 4 की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी चलो 8 लिख दिया। ठीक है, मैंने 8 लिख दिया, अजीब से लग रहा है ऐसे। तो हमारे फोर्थ मतलब इवन प्लेस पे कितना है 8 है, और 2 भी है और 6 भी है। आपने इन इवन प्लेसेस का सम करना है, तो 2 + 8 + 6 कितना हो गया 16। अब ये बोला है कि इवन प्लेस का सम कर लिया आपने, अब आप करेंगे ऑड प्लेस का सम, जो बच गए वो हो गए ऑड प्लेस 1 + 3 + 5 बोलो 9. ऑड प्लेसेस का सम भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे डिफरेंस, अब करेंगे डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस किसके बीच में, जो सम ऑफ इवन प्लेसेस आया और सम ऑफ ऑड प्लेसेस आया उनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है बड़े से छोटा नंबर माइनस करो, इतना सा मतलब डिफरेंस। तो 16 में से 9 माइनस कितना हो जाए 7, तो जल्दी बोलो तो 7। क्या 7 इज 11 से डिविजिबल है? नो। तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हम क्या मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 8 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। Yes. ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे नो मींस नॉट डिविजिबल बाय 11। चलो बता सभी को। Yes sir. ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको जल्दी से नोट करो और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बीच बीच में से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताऊँ इसको। Yes sir. तो मैं आपसे पूछूंगा लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से 11 तक डिविजिबिलिटी रूल जो जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आज के दिन, अगर आपको 11 तक डिविजिबिलिटी रूल भी सारे पता लग गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसको एक बार घर में लिखना जो भी आपने पहले, ठीक है घर में लिखना इनको जो भी आपने लिखा, इसको एक बार ना एक एग्जांपल जो वो अपनी तरफ से वो आपको लिखना है, फिर सोचना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। एक ही नंबर लिखो, जैसे आप लिखा 4 5 2 6 9, ठीक है 0 लिख लेना, एक नंबर लिखो और उसी को चेक कर लो सारे से, 2 से भी चेक करो, 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलो इसी नंबर को ना एक बार फिर से बताता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तैयार है सभी? Yes sir. देखो
2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 1 क्या 0 है? Yes. खत्म 2 का डिविजिबिलिटी। 3 का होता है सम ऑफ डिजिट जो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। क्या आ रहा है सम ऑफ डिजिट जल्दी से? 4 और 5 अब सुनो 4 और 5 9 9 9 18 18 और 3 7 18 प्लस 7 सर 8 हुआ वहाँ पे। Sir, 25. 25 क्या 25 3 का मल्टीपल है? नो No. 3 से नहीं 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बता जल्दी से बोलो। Last वाला दो। बोलो। क्या 90 जो वो 4 के टेबल में आता है? यस और नो? नो No. 4 2 8 10 बच गया, 4 2 8 2 बच गया, तो इसका मतलब नहीं 4 से नहीं नहीं चलेगा। 5 से 5 का डिजिट रूल बोलता है कि 0 या 5 वो लास्ट में 0 है। Yes. 6 बोलता है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, लेकिन 2 से है 3 से नहीं है, इसका मतलब है नो। No. 7 अच्छा 7 के लिए जो आपको करना पड़ेगा वैसे ही जैसे लिखिए, ठीक है 4 5 2 6 9 3 अच्छा 0 है लास्ट, 0 का डबल 0 नहीं, zero। माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, तो 9 से करो 9 9 18 18 माइनस करो 26 से 26 6 में से 8 माइनस करो जल्दी 6 से 8 नहीं होता, 6 से 8 नहीं होता, 16 से 8 होता है। बोलो कितना है? 16 से 8 माइनस 4 जल्दी बोलो 8 और यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा है, 1 से 1 माइनस करो 0 Zero। 5 2 वैसे यार, ठीक है। अब 8 का डबल 60 60 माइनस करो 6 आए 10 में से 6 माइनस 1 4 4 और यहाँ पे कितना बचा? 4 4 Four। माइनस 1 3 ठीक है। 4 का डबल 8. 8 माइनस करो 43 में से जल्दी बोलो कितना आएगा? 44. Sir, 35. यस वेरी गुड 35 35। क्या 35 7 के टेबल में आता है यस और नो? Yes. आता है। यस 8 बोलता है कि क्लास वाले 3 डिजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर लो, अब क्या 69 टेबल पढ़ लो 8 तक 8 जगह होता है 64 कितना बचा? 5 बचा 5 और 0 50 क्या 50 8 के टेबल में आता है? No. 9 सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा था? 25 आ रहा था। Yes. इसे करो जल्दी 25 26 आ रहा था ऊपर। यस सर वहाँ पे आपने 7 लिया था। सर मैंने बोला था। तो 26 चलो कोई बात नहीं, 26 भी तो 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 26 तो वही है ना। तो 26 के 9 के टेबल में आता है? नो 10 का तो तू बोल 10 का क्या ये 10 से डिविजिबल है? यस और नो? यस क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, मतलब बात यस। अच्छा 11 का तो करना पड़ेगा। Yes, 11 का कैसे बोला? 11 का माइंड में करो, माइंड में अब लिखना नहीं कुछ, माइंड में देखो कैसे 1 3 5 5 ये तो 6 पर है, तो इनको प्लस करो 4 2 9 4 प्लस 2 प्लस 9 9 प्लस 11 कितना हुआ? 15 बाकी जो बच गए उनका कर लो, इवन प्लेसेस वाले बच गए 6 और 11 तो ये 15 माइनस 11 कितना आ गया? 4 डिविजिबल है 11 से? नो नो अगर 11 से छोटा नंबर आता है 0 को छोड़ के, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी Every नंबर। number। 0 में से कुछ भी लिखे 11 चाहे जो मर्जी वो तो डिविजिबल होगा ही। अगर डिफरेंस 0 आता है तो वो बोल दो कि 0 से 11 से डिविजिबल है, लेकिन अगर 0 और 11 के बीच में कोई नंबर आता है तो बोलो कि वो जो वो डिविजिबल 11 से नहीं है। इसका मतलब इसी तरह से हुआ कि जब डिफरेंस जो वो इन दोनों के बीच में या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वही तो होगा 11 से डिविजिबल या तो 11 का मल्टीपल हो। तो ये मैंने आप सभी को बता दिए, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ जल्दी जल्दी से एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा बता कि ए नंबर फिर मैंने कहा 1 2 3 5 2 से डिविजिबल है यस और नो? क्यों है? कौन नहीं आता है 2 के टेबल में? यस 5 जो 2 के कुछ ही बोल दो, या तो बोल दो कि 5 जो वो यूनिट बेस पे है और 5 जो वो 2 के टेबल में नहीं आता है, या बोल दो 2 जो 5 जो वो इवन नंबर नहीं है, या बोल दो 5 जो वो 2 का मल्टीपल नहीं है, कुछ ही बोलो। 5 odd number है।